हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 11 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। जैसे कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे। इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं। आई शेड्यूल की तरफ से भी दोस्तों यहाँ पर अपडेट है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया हूँ, बट उनकी तरफ से भी अपडेट है आई शेड्यूल वालों के लिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट से। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 139 नए केस, 120 हुए ठीक। मंडी में 34, चंबा में 33, शिमला में 19, कांगड़ा में 18, बिलासपुर में 14, कुल्लू में 7, हमीरपुर में 5, सिरमौर में 3, ऊना में 2, किन्नौर में 2, लाहौल स्पीति में 1, सोलन में 1, आज 2 की हुई मौत। कुल मृतकों की संख्या 3,500 यानी कि 3500 और कुल संक्रमितों की संख्या 2,05,200। एक्टिव केस हैं 858 और अब तक जो है दोस्तों 2,08,24 हुए ठीक। तो ये टोटल अभी तक के जो हैं ठीक हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही बच्चों के लिए परीक्षण में खरी उतरी स्वदेशी वैक्सीन, इमरजेंसी इस्तेमाल की मांग की मंजूरी। तो कसौली में हुआ क्लिनिकल ट्रायल, जल्द बाजार में उतारी जाएगी जायकोव डी। तो ट्रायल के लिए कंपनी ने CDL भेजे थे वैक्सीन के बैच। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला टीका लगवाने के बाद 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन लेनी होगी तीसरी डोज। ओके, तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश की एक और स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण में खरी उतरी है। खास बात यह है कि जायकोव डी वैक्सीन 12 साल और इससे कम उम्र के बच्चों समेत सभी पर कारगर है। जायडस कैडिला कंपनी ने क्लिनिकल ट्रायल के लिए बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। कंपनी ने लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है। इसके साथ ही कुछ औपचारिकताओं के बाद इस वैक्सीन को जल्द ही बाजार में उतारने की भी तैयारी है। जायकोव डी ने क्लिनिकल ट्रायल पास किए हैं। वैक्सीन को मान्यता देने वाली सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी CDL कसौली ने बाकायदा अपनी वेबसाइट में इसकी पुष्टि की है। कंपनी ने क्लिनिकल ट्रायल के लिए वैक्सीन के लिए बैच कसौली भेजे थे। अब कंपनी DCGI से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलते ही वैक्सीन के पब्लिक बैच जांच के लिए दोबारा सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी भेजेगी। यहां से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद कंपनी तीसरी भारतीय वैक्सीन को बाजार में उतारेगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। ओके, और बाकी ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कोविड अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही दोस्तों, सूबे के 10 जिलों में आज कल भारी बारिश का रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है। तो 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। भूस्खलन से NH5 18 घंटे, मंडी पठानकोट हाईवे 2 घंटे रहा ठप। तो हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में मंगलवार और बुधवार को यानी कि आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला जिला के कुछ क्षेत्रों में आगामी 36 घंटों के दौरान बाढ़ की चेतावनी जो है जारी की गई है। तो प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन हो सकते हैं। लोगों से नदी नालों के समीप न जाने की अपील की गई है। 1 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। वहीं किन्नौर के पूह खंड के मलिंग नाला के पास रविवार देर रात भूस्खलन से NH5 18 घंटे तक बाधित रहा। तो ये दोस्तों कुछ यहाँ पे अपडेट है। बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ कितनी बारिश हुई, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो जो भी इन इलाकों से आते हैं, जो थोड़े बिल्कुल ही पहाड़ी इलाके हैं, तो जो भी सब्सक्राइबर हैं वहाँ से, तो आप सब अपना ध्यान रखना। ठीक है, जो भी जहाँ जैसे कि कुल्लू से हैं, शिमला से हैं, ठीक है, और जो भी दूर दूर से हैं सब्सक्राइबर्स जहाँ पे इन चीज़ों का ज़्यादा खतरा होता है, तो आप सभी अपना ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे तरीके से पूरी अलर्ट रहना आप भी। ठीक है, चंबा से हो गए कुछ सब्सक्राइबर्स होंगे, जो चंबा से भी होंगे, कुछ कुल्लू से होंगे, शिमला से होंगे, मंडी से, है ना। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, रेड अलर्ट जारी किया है, तो आप सभी अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दाखिले के पहले दिन आए 140 आवेदन। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में सोमवार को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रथम दिन कुल 140 विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अंजू बत्ता सहगल ने कहा कि कला, विज्ञान, वाणिज्य, संकायों, बीवोक, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और रिटेल मैनेजमेंट BCA BBA के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। ओके, और कहा कि प्रथम वर्ष की मेरिट
CBSE का जमा 2 परीक्षा परिणाम आने के बाद जारी की जाएगी। तो यहाँ से ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ से आप भी आवेदन जो है कर सकते हैं। ठीक है। लेखांकन और टैक्स अनुपालन का मिलेगा युवाओं को प्रशिक्षण। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। SOP के तहत कोचिंग और ट्यूशन सेंटर में हुई शुरू कक्षाएं। तो कोरोना महामारी से बंद कोचिंग संस्थानों के ताले एक बार फिर खुल गए हैं। सोमवार से प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार जिले में आधा दर्जन निजी कोचिंग संस्थान खुले हैं। SOP के तहत कोचिंग संस्थान और ट्यूशन सेंटर के संचालकों ने कक्षाएं संचालित की। प्रथम दिवस कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की भीड़ रही। हालांकि इस दौरान विद्यार्थी मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए नजर आए। संस्थान प्रबंधन ने एक डेस्क पर एक विद्यार्थी को बिठाया था। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये हमीरपुर की कोचिंग संस्थान है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। मंदिर में बिना मास्क पकड़े तो होगा कोविड टेस्ट। कोरोना टेस्ट करवाने वाले श्रद्धालुओं को लिफ्ट से भेजा जाएगा चिंतपूर्णी मंदिर। तो कोरोना की दूसरी लहर में कमी आने के कारण चाहे धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, लेकिन चिंतपूर्णी मंदिर प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए किसी तरह की ढील नहीं बरतना चाहता है। इसी के मद्देनजर अब SDM अम्ब मनीष यादव ने चिंतपूर्णी मंदिर में बिना मास्क आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड टेस्ट करवाने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। SDM ने चिंतपूर्णी सदन में बिना मास्क पहने ऐसे श्रद्धालुओं जो कि दर्शन पर्ची लेने के लिए बिना मास्क खड़े हैं या बाजार में या फिर मंदिर में बिना मास्क के आ रहे हैं, ऐसे सभी श्रद्धालुओं को के रैपिड टेस्ट करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कहा है। ओके, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्कूलों में कक्षावार अलग अलग होगा दोपहर का भोजन करने का समय। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए जारी किया कोरोना संक्रमण से बचाव का SOP। परिसरों में भीड़ एकत्रित ना हो, इसके लिए आने जाने के समय में होगा अंतर। 5वीं 8वीं के विद्यार्थियों को फ़ोन पर मिलेगा समय। विद्यार्थियों को हाजिरी में मिलेगी छूट। शौचालयों की दिन में 2 बार होगी सफाई। प्रार्थना सभा खेल कूद गतिविधियों पर यहाँ पर जो है दोस्तों रोक रहेगी। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट है स्कूलों की तरफ से। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 12 से 14 अगस्त तक कॉलेजों में जमा होगी फीस। तो प्रदेश में कॉलेजों में सोमवार से दाखिलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिन कॉलेजों में ऑनलाइन दाखिले नहीं हो सकते वहां ऑफलाइन दाखिले करने की मंजूरी भी दी है। निदेशालय ने दाखिलों का शेड्यूल भी जारी कर दिया। इसके तहत 9 अगस्त तक दाखिलों के लिए 15 दिन दिए गए हैं और 10 और 11 अगस्त को कॉलेजों में मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। 12 से 14 अगस्त तक फीस जमा होगी और इसी दौरान दूसरी मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। मानसून सत्र में नहीं जाएगा निजी स्कूलों की फीस का नियंत्रण विधेयक। आम जनता से प्राप्त सुझावों के आधार पर संशोधित किया जा रहा है विधेयक। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। लिपिक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। दोस्तों पूर्व सैनिकों के कोटे से भरे जाने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT लिपिक स्टेनोग्राफर और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पदों के लिए ली गई टंकण परीक्षा का परिणाम जो है घोषित कर दिया गया है। HPSSC के द्वारा ये परीक्षा ली गई थी। 701 में से 217 अभ्यर्थी यहाँ पे पास हुए हैं और अभी इनका मूल्यांकन होगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। BTech में प्रवेश के लिए 5 अगस्त तक बढ़ाई दोस्तों तिथि। एक बार फिर से इन्होंने डेट को जो है बढ़ा दिया है। UIT संस्थान में और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो है BTech कोर्स में 2021-22 में प्रवेश BTech IT CSE BTech EE ECE और CE कोर्स में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को तीसरी बार फिर से बढ़ा दिया है। पहले आवेदन को 25 जुलाई अंतिम तिथि तय की गई थी, इसे अब बढ़ाकर जो है 5 अगस्त तय किया गया है। इसके अलावा PG कोर्सेज की भी डेट बढ़ा दी गई है और BEd की भी डेट बढ़ा दी गई है, BEd एंट्रेंस की। तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो जल्दी से जल्दी। और क्या डेट है तो अभी मुझे ऐसे याद नहीं है, तो आप मैंने वीडियो अपलोड की है वो आप चेक कर लेना। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड हो गए हैं, वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आईसीडब्ल्यू की एक अपडेट है। तो उन्होंने किसकी थी, हाँ MA एजुकेशन की असाइनमेंट उन्होंने अपलोड की है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स, ठीक है। आईसीडब्ल्यू वालों के लिए ये अपडेट यहाँ पे रहने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।